सनातन धर्म में नवरात्रि का खास महत्व है। नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक पूरे विधि-विधान से करने वाले को विशेष फल की प्राप्ति होती है। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि पर्व आती है, जिसमें से शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक विधि-विधान के साथ कलश स्थापना करते हुए देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। इस बार नवरात्रि सूर्य ग्रहण के साये में पड़ रही है। सूर्य ग्रहण का असर हर जीव जंतु पर पड़ता है। 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होकर रात के 2:25 पर समाप्त होगा। वहीं नवरात्रि की शुरुआत यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को रात 11:24 से जो 16 अक्टूबर सोमवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगी। हालांकि सूर्य ग्रहण का नवरात्रि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समापन रात्रि में ही हो जाएगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इसलिए सभी शुभ कार्य हो सकेंगे। यह भी तथ्य है कि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक काल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से लग जाएगी, जो 16 अक्टूबर की सुबह 1:13 तक रहेगी। इस तरह से उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि पर विजयादशमी मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना की जाती है। फिर 9 दिनों तक लगातार देवी आराधना का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:47 और सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक का है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य और पूजा अनुष्ठान हमेशा ही सफल होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इसके लिए पूजा स्थान को गंगा जल से साफ करना चाहिए, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में जिस घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलती है, उस घर में माँ दुर्गा का वास होता है। साधक के हर काम बिना रुके पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन बाघ पर सवार स्वर्ण के समान रंग वाली 10 हाथ वाली माँ चंद्रघंटा की का होता है। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की उपासना की नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्हें कद्दू की बलि पसंद होती है। 5वें दिवस माँ स्कंद माता का पूजन होता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन भक्तगण देवी कात्यायनी के स्वरूप की उपासना कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि का होता है, जिसे माता पार्वती का सबसे क्रूर रूप माना जाता है। इनके शरीर का रंग एकदम काला होता है, सिर के बाल बिखरे होते हैं और गले में मुंड की माला होती है। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी का होता है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ की आराधना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, साथ ही बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। नवमी के दिन ही नवरात्रि का हवन किया जाता है, आहुतियां डाली जाती है और छोटी कन्याओं की पूजा भी होती है। उनको भोजन कराया जाता है, फिर व्रत उपवास को खोला जाता है। दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अति बलशाली, पराक्रमी, विद्वान रावण का संहार किया था।
इसलिए आज विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाता है। और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया था। उसी के उपलक्ष्य में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाकर उन्हें जलाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के संदर्भ में यह पर्व हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों के व्रत के दौरान आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। इन दिनों में जो लोग व्रत करते हैं, फलाहारी खाना खाते हैं और फल और व्रत में खाए जाने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। इन्हें अपनी डाइट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप पूरा दिन व्रत रखते हैं और बहुत सी चीज़ों का सेवन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ऐसी चीज़ वस्तुओं को खाना चाहिए जिनसे आपको एनर्जी मिले और आप अपने आप को थका हुआ महसूस न करें। आप चाहें तो फल और उनके जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दही और दूध से बनी वस्तुओं का भी व्रत के दौरान सेवन किया जा सकता है। माँ दुर्गा से प्रार्थना रहेगी आपकी आपकी नवरात्रि शुभ रहे एवं यह प्रार्थना भी रहेगी कि आप सभी के जीवन में दुख समाप्त हो जाएं और सुख, ऐश्वर्य, धन, लाभ आपके जीवन में चहलकदमी करते रहें।